आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहां तेल की बात है। अगर थोड़े से भी मान लीजिए कि $1 बिलियन से भी अगर मान लीजिए कि प्राइस नीचे जाएगा तो हमारा 0.5% करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिड्यूस होगा। और आपको पता है कि हमारा जो करेंट अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट है, अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, वो तेल की वजह से बहुत प्रॉब्लम करता है। यानी कि डेफिसिट ज़्यादा है, यानी कि आपको पैसे देने ज़्यादा हैं, यानी कि आप कर्ज में हैं। तो जितना कम आप कर्ज में रहेंगे उतना वो पैसा आप लगा पाएंगे डेवलपमेंट में। देखिए, जो भी कहें, भारत ने रशिया का तेल बेचा, भाई मैं तो पेट्रोल पंप पे जाता हूं तो 100 रुपए लीटर ही तेल मिलता है। तो आप ये भूल जाइए कि कोई भी अगर मान लीजिए कि बेनिफिट मिलता है भारत को तो वो कस्टमर पर पास ऑन होगा। लेकिन हाँ, भारत पर काफी असर पड़ने वाला है। मैंने कल आपको बताया था कि भारत पर नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, बट पॉजिटिव असर क्या पड़ सकता है। आज स्टॉक मार्केट डाउन है, चलिए हम इसकी बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि हमारी विंटर सेल आज खत्म हो जाएगी, सो विंटर कूपन कोड यूज करें। सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है। तो आपने देखी कि अमेरिका ने क्या किया, अब उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भारत जो है वो वेनेजुएला से तेल खरीदता था। ऐसा नहीं है, थर्ड ऑफ प्रोडक्शन अच्छा खासा तेल खरीदता था दोस्तों। और भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया था, 3 लाख से 4 लाख बैरल्स पर डे। बट 2019 में अमेरिका ने लगा दिए थे सैंक्शंस, तो भारत ने तेल बंद कर दिया। सेम गोज विथ ईरान। अगर हम ईरान का भी फैक्टर बात करें ना, तो ईरान पे भी हमने दांव लगाया था, बट सैंक्शंस लगा दिए थे। प्रॉब्लम यह है कि भारत को तेल चाहिए, और भारत जिससे भी तेल खरीदता है अमेरिका उस पर लगा देता है सैंक्शंस। तो हम जाएं तो जाएं कहां। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, यानी कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। अब भले ही वेनेजुएला में भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज हों, सबसे बड़े तेल भंडार वेनेजुएला में है, बट उसको रिफाइन करना इतना आसान नहीं है। भारत ने दोस्तों आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स ऑयल रिफाइनरी में महारत हासिल की हुई है। ठीक है, जो क्रूड ऑयल है भारत आसानी से इसको निकाल सकता है। भले हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन हम क्रूड ऑयल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहां $1 बिलियन रिलीज हुए हैं। हमारा जो ONGC विदेश लिमिटेड है, स्टेक्स है, इक्विटी है वेनेजुएला में। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करेगा, या अगर वेनेजुएला अनऑफिशियली अमेरिका की गिरफ्त में रहेगा, तो इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि जिन लोगों को तेल चाहिए और जो अमेरिका के दोस्त हैं उनको बहुत फायदा होगा, रशिया को काफी नुकसान होगा। भारत को हम 5 पॉइंट्स में बात करते हैं। पहला पॉइंट ये कि भारत का इंपोर्ट बास्केट जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई होने वाला है। हमको पता है कि हम अपना 90% तेल बाहर से मंगाते हैं, और अगर हमारी इकोनॉमी को कोई ड्रेन करता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो तेल है। अगर तेल के दाम ऊपर जाएंगे तो फिर हम भी ज्यादा पैसा हमको देना पड़ेगा। तेल की वजह से जो है वो डॉलर बहुत ऊपर है। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आप ये भी तो देखिए, तुम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, तुम वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकते। हम तेल किससे खरीदे? रशिया हमको डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल दे रहा है, तो हम वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे ही वेनेजुएला सप्लाई जो है वो फ्लेक्सिबल होगी, वो स्टेबल होगी, तो रशिया के जो तेल हम मंगाते हैं ना, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहा है कि रशिया के तेल की वजह से तुमको हम बैन कर देंगे, तुम पे हम टैरिफ लगा देंगे, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से जब वेनेजुएला अमेरिका का दुश्मन था तो हम तेल नहीं खरीद सकते, अब तो अमेरिका ही चला रहा है, तो आसानी से तेल खरीद सकते हो भाई। और दूसरी चीज ये है कि भारत की जो कंपनीज हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगी तेल वहां से, उनको महारत हासिल है। अभी देखते हैं, अभी तो खाली मैंने क्या बताया कि सिर्फ अभी कैप्चर हुआ है, आगे क्या होगा ये शायद अमेरिका को भी नहीं पता है। पर जो भी हो, तेल तो निकाला जाएगा। 1 साल में आप देखिएगा, शायद बिडिंग प्रोसेस हो या जो भी हो, बहुत सारी कंपनी सामने आएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमारी कंपनी तेल निकालेंगी। तो इसमें भारत की कंपनी भी आ सकती है। भारत भी बोल सकता है कि अरे मालिक, थोड़ा हम भी तेल ले ले क्या। और अमेरिका बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, आप रशिया के जो डिपेंडेंस है ऑयल, तुम तेल वहां से बंद कर दो। सेकेंड, लॉन्ग टर्म ऑयल प्राइस हैंडल्स। देखिए, अभी क्या है ना कि अभी अच्छी खासी सप्लाई है, भले ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। यानी कि खूब सारे कुएं मिले हैं और खूब तेल निकाला जा रहा है, उसकी वजह से प्राइस जो है वो ना डाउन है। बट आपको पता है कि जैसे यूक्रेन हो गया, गाजा हो गया,
लीबिया हो गया, अभी सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं। तो एक तरीके से तेल कब ऊपर चला जाए यू नेवर नो। शॉर्ट सप्लाई चेन्स की अगर बात करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। अब अमेरिका जो है अपने वही की नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि अमेरिका को भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, और अमेरिका जो है अपनी टेक्नोलॉजी से सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। अभी वेनेजुएला जो है वो काफी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है, और जैसा कि हमने बताया कि क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, तो अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। यानी कि एक तरीके से कि भाई अगर कहीं पे भी वेस्ट एशिया में लड़ मर गए, रशिया मर गया, तो अमेरिका के पास एक सप्लाई है, और अगर अमेरिका के पास सप्लाई है तो उसके एलाइज के पास भी सप्लाई है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, वेस्ट क्योंकि चाह रहा है कि जल्दी से रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। एक बार रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हुआ तो फिर अमेरिका जो यूरोप है वो रशिया से बहुत सारी चीजें खरीद सकता है, नेचुरल गैस खरीद सकता है, वो सारी चीजें वेनेजुएला में है। इसीलिए अमेरिका जल्दी में भी था कि जल्द से जल्द हम यूरोप को खुश कर सके, हम भारत को खुश कर सके। क्योंकि आपको बताऊं, टैरिफ से सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का ही हो रहा है, वहां पे भी इन्फ्लेशन अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर $10 भी डिक्लाइन होता है प्राइसेस में, तो 0.5% हमारा डिडक्शन होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट में। 1.5 साल में मार्केट, जो ऑयल प्राइस की मार्केट है, बहुत ज्यादा ऊपर गई नहीं है। तो सॉफ्ट ऑयल प्राइस जो है ना, वो करेंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखते हैं। करेंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, हमारी फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल में रहेगी, इन टर्न हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल में रहेगी, हमारी करेंसी कंट्रोल में रहेगी, और एक स्टेबल मार्केट हमको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, जो हमको लॉन्ग टर्म में चाहिए। उसके बाद दोस्तों, रशिया एक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, और कुछ भी करके भारत, भाई अमेरिका बार बार कहता है कि आपको रशिया से तेल खरीदना कम करना पड़ेगा। रशिया ऑन दी अदर हैंड डिपेंडेंट है चाइना पर, चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, चाइना वेनेजुएला से भी तेल खरीद रहा है, ठीक है। तो चाइना अभी पूरा इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला पे। वेनेजुएला को क्या है ना, देश चाहिए कि हमारे पास खजाना तुम ले जाओ, हमको कोई मदद नहीं करनी है, एकदम आलसीपना है वहां पे कि हमको कोई मदद नहीं करनी है। तो चाइना इसका फायदा उठा रहा है। अब क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, चाइना बिल्कुल दूर है, बहुत दूर है चाइना, वेनेजुएला इधर है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों नेचुरल पार्टनर्स नहीं है, बट अमेरिका एक नेचुरल पार्टनर है। साउथ अमेरिका में आता है ना, तो अमेरिका का कंट्रोल चाह के भी चाइना जो है वो उधर अमेरिका ताइवान में गड़बड़ कर रहा है, तब चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है, यहां क्या कुछ कर लेगा। तो चाइना पर भी डिपेंडेंस जो है वो घटेगा। जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल है ना, वो डेट रीपेमेंट डील्स है, यानी कि तुम हमको तेल देते रहो, हम तुम्हारा कर्ज माफ करते रहेंगे और हम तुमको पैसा देते रहेंगे। चाइना का ये हिसाब किताब है, तो वो भी कम होगा। तो एक तरीके से बल्ले बल्ले तो है भारत की, भारत को हजारों करोड़ों का फायदा हो सकता है, बट ये भी डिपेंड करता है कि इंडिया इसको कैसे देखेगा। आगे जब चीजें खुलेंगी या वेनेजुएला पर जब अनऑफिशियली कंट्रोल करेगा अमेरिका भी, तो बहुत अर्ली है कुछ भी कहना, तो क्या होगा। वेनेजुएला में भी सिविल वॉर भी हो सकता है, यस, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। एक नया रेवोल्यूशन या अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत। जो अभी नई प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका से खुश नहीं है, बट देखिए अभी तो मीटिंग्स होंगी, डेल्सी रॉड्रिक्स को बुलाया जाएगा, वो मिलेंगी डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से, और देर सवेर उनको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ल्यूक्रेटिव ऑफर्स भी देता है बहुत ज्यादा। तो देखेंगे क्या होता है। फिलहाल भारत को इससे फायदा बिल्कुल होगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।